दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था जेएसएससी के उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन पेपर है ना। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि परीक्षा पूरा नहीं हुआ, रिजल्ट दे करके और फिर रद्द कर दिया गया है ना, लेकिन डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन। चलिए बने रहिएगा वीडियो में, और अगर आपने देखना शुरू कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, आपने वीडियो देखना अगर शुरू कर दिया है तो भाई मेरे स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्योंकि जेएसएससी का अभी फॉर्म भरा जा रहा है सीजीएल का, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा। ये जल्दी ही प्रक्रिया पूरा करने की कोशिश करेगी सरकार है ना। तो बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अच्छे से तैयारी हो पाएगा आपका। ठीक, चलिए अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो मैं फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को है ना, और जुड़ जाइए। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट जो होता है आपके जेएसएससी एग्जाम से संबंधित नोटिस वगैरह उसको डिस्कस करते हैं, और जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए, ये परीक्षा हुआ था जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है ना। प्रारंभ प्री हुआ था 16 में, फिर नोटिफिकेशन दे करके इसको क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो उसी का हम लोग प्रश्न पत्र आज देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा और जूम करते हैं, रुकिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि पोलैंड की राजधानी कौन सी है ना। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी दोस्तों वार्सा है। कहाँ पे है? वार्सा। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। ये देखिए बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न था, उस समय का करंट अफेयर्स था। 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके का। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी कौन सी है ना, कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, कंट्री है। तो देखिए जो भी कंट्री का पूछा जाता है, जो उतना जिसका नाम नहीं है ना, उसके संबंध में दोनों कंट्री लगभग उसी तरह का था। ठीक, तो उस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए सारा ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मैरीलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? 4 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग देखिए और बताइए। ये होगा सौरव गांगुली, बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, सौरव गांगुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न है आपका कि रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे 2015 में? रॉबिन सिंह। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। ये होगा दिल्ली डायनामोज। ठीक है, ये नंबर होगा 5 नंबर का आंसर। 5 नंबर का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, जनवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 2016 के अनुसार, उस समय का करंट अफेयर्स ही मान सकते हैं इसको, तो ये 24। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों, 7वां नंबर, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? किसका एक हिस्सा था? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ऑप्शन में ये है आपका मिजो भूमि, गारो भूमि, गोंडवाना भूमि, खासी भूमि। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा गोंडवाना भूमि, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई? ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपका ऑप्शन ये है सहकारिता आयोग, बी है एचिसन आयोग, सी है साइमन आयोग, टी है टॉनहम आयोग। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? साइमन आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, मैक्स वस्टेम्पन 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। वस्टेम्पन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल से जुड़े हैं जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक सूची में टॉप किए? तो नाम बताना है कौन थे। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे देखिए, 20 किलोमीटर वॉक, साइकिलिंग, तैराकी, फार्मूला जो कार का रेसिंग गेम होता है वो होता है फार्मूला रेसिंग है ना। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा आंसर? डी, फार्मूला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? सीनो तिब्बतियन।
ये आपको बताना है, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। तो डोगरी, उर्दू, बोडो, ओडिया, ये आपका है ऑप्शन, आप आंसर होगा सी, बोडो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित, विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? यह प्रश्न आपका 11 नंबर। तो इसका ऑप्शन है आपका दर्शन जैन, ए नंबर में दर्शन जैन है, बी नंबर में अमित सिन्हा, सी नंबर में राशि मेहत्रा और डी नंबर में राजीव सिंघल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? दर्शन जैन, ठीक है। ये नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो गारो और खासी जो है वहाँ की जनजाति है मेघालय की, और उसकी भाषा जो है उसका खासी है, ठीक है। तो ये मेघालय होगा, बी नंबर आंसर होगा इसका। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? परमाणु का खोज किसका है? कौन परमाणु का खोज किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सब अगर 10th पढ़े होंगे, 10th में था ये, नील्स बोर आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो ये होगा सिंधी, ठीक है। ए नंबर आंसर होगा। उस समय जब परीक्षा हुआ था तो काफ़ी डीप क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, लेकिन झारखंड का क्वेश्चन आने दीजिए, थोड़ा आसान भी लगेगा आपको। 15 नंबर प्रश्न देखिए। द गर्ल ऑन द ट्रेन, एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार हैं? मतलब ये जो प्रश्न बुक है द गर्ल ऑन द ट्रेन, ठीक है, तो इस कथा के लेखक कौन है ये आपको बताना है, ठीक। तो कौन है लेखक? पाउला हॉकिंस, यानी कि बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस किसकी राजधानी है? तो आप बताइए। रोमानिया, साइप्रस, सेनेगल, कोस्टारिका। तो कोस्टारिका की राजधानी है, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक संसाधनों, 17 नंबर हम लोग देख रहे हैं। भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? तो ये में आपका डॉक्टर मोडडुगु विजय गुप्ता, डॉक्टर अमलेंदु कृष्णा, सी नंबर जैकब सीमेरमा और डी नंबर राघवेंद्र गढ़कर, है ना। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, और डॉक्टर मोडडुगु विजय गुप्ता, ये नंबर आंसर होगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर का प्रश्न देखिए। ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे जिन्होंने मटर पर आपका किया था ना, जिसको मेंडलीव भी बोलते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किस विज्ञान से संबंधित है? तो अनुवांशिक लक्षण का वो डेवलप किए थे ना, उसके बारे में रिसर्च किए थे, सी नंबर इसका आंसर होगा। ये भी आपका 10th के बुक से ही है क्वेश्चन, मैथ साइंस के बुक से। महेंद्र सिंह धोनी, धानी लिखा हुआ, धोनी होगा, IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं किसका, वो उस समय तो ये आपका फिक्सिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, फिर CSK नहीं था, तो वो पुणे से खेल रहे थे, पुणे का कप्तानी किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और थोड़ा भटकाने वाला था, मैक्सिमम लोग चेन्नई से जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, है ना। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? विकासवाद से चार्ल्स डार्विन होगा, ये नंबर आंसर होगा, है ना। 20 का क्या होगा? ये होगा। विकासवाद का ये किए थे, और अनुवांशिकता का कौन किए थे? मेंडलीव, है ना, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 21 नंबर। पुस्तक द एसेंशियल गांधी लेखक निम्न में से कौन है ना? एसेंशियल गांधी पुस्तक है, उसका लेखक कौन है आपको बताना है। 21 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा बी, महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 22 में है ऑल द प्राइम मिनिस्टर मैन पुस्तक भारत के निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल द प्राइम मिनिस्टर मैन जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए आपके पास है, निकिता सिंह, जनार्दन ठाकुर, नीरज सिंह चौधरी और सुष्मिता दासगुप्ता। तो आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है, जनार्दन ठाकुर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23। नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित से कौन है? ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए नेशनल हेराल्ड जो हुआ था एक तरह का स्कैम था, ठीक है, जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में किया गया था।
तो उसके अर्जीदार के बारे में पूछ रहे हैं, वो उस मतलब जांच पड़ताल के लिए किसने अर्जी डाला था वो, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने किए थे, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, है ना। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष, जैसे नीति आयोग का जो योजना आयोग था उसी को हटा दिया, योजना आयोग को हम लोग पहले जानते थे योजना आयोग एक था, उसको हटा करके नीति आयोग का गठन किया गया, है ना। तो नीति, जैसे योजना आयोग का होता था चीफ कौन? प्रधानमंत्री, उसी तरह से नीति आयोग का भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये आंसर होगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्थान पर निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है? सबसे लोअर क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। तो सबसे नीचे सीढ़ी पे, नीचे पायदान पे कौन है, ये आपको बताना है। क्या होगा? सॉरी, ऊंची स्थान पर निम्न में से कौन है? ऊंचा बताना है, ठीक है। तो क्या होगा? जिला परिषद होता है ना, सबसे नीचे तो ग्राम सभा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर है, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे द्वारा निभाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके चेयरमैन, है ना। तो क्या होगा? 26 का सी होगा, सी होगा, ठीक है 26 का। ये सब पॉलिटी का नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको पता ही होना चाहिए। अब चिल्का झील का संबंध किससे है? तो उड़ीसा में चिल्का झील, सी होगा आंसर, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हलवा है लेकिन कुछ कुछ है डीप। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? भारत के संविधान में कितने भाग है ये आपको बताना है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये भी आसान ही मानेंगे इसको। 22 भाग है, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व के अभ्रक के मुख्य स्रोत है? तो वो है आपका, देखिए यहाँ पे हजारीबाग आंसर दिया होगा, ऑप्शन में वही है तो वही आंसर दिया होगा, वही दिया है। किंतु हजारीबाग में बहुत ज़्यादा अभ्रक नहीं होता है, कोडरमा और गिरिडीह में होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन है उसके अनुसार से आंसर करेंगे तो डी ही होगा। हजारीबाग में बहुत आयत मात्रा में नहीं, कम मात्रा में निकलता है। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। ये नंबर आंसर होगा। अगला है चौरा चौरी तहसील, चौरा चौरी जो थाना था, जो चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं हम लोग, कौन से ज़िले में है? जहाँ नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दिया था, है ना, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है चौरा चौरी? देखिए और बताइए। ये गोरखपुर होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? ठीक है, विधानसभा में क्या हो सकता है अधिकतम? ठीक, तो 500 होना चाहिए मैक्सिमम, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे झारखंड में 81 असेंबली है ना, 81 विधानसभा क्षेत्र है, उसी तरह से मैक्सिमम 500 विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 1945 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? 1945 में, ठीक है, तो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, कि जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। राज्य का वित्त मंत्री का नाम बताना आपको बोला 2016 के अनुसार, है ना। तो क्या होगा? अरुण जेटली जी थे, उस समय जीवित थे, अभी तो उनका डेथ हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी का बांस फ्रेम को सजाती है? देखिए, ये अगर जीके आप पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए झारखंड का जीके। टूसू पर्व होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये मकर संक्रांति के आसपास में मनाया जाता है, भगवान सूर्य से संबंधित त्यौहार इसको माना जाता है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक, 36 का। 37 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, फिर इसका निर्णय करेंगे, आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है लोहा, बॉक्साइट, तांबा और प्राइम कोकिंग कोल, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राइम जो कोकिंग कोल होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है, केवल झारखंड में होता है। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन है अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? अथा शब्द कुरुक या कुरुक उरांव का जो है, तो ये ताना भगत आंदोलन होगा। उरांव का एक मेनली जो गांधीवादी आंदोलन था और बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ, वो था ताना भगत आंदोलन था, डी होगा इसका आंसर, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धोकरा देखिए धातु, अगर लोहा लिखा हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लोहा हो जाता, लेकिन धातु दिया है तो धातु हम लेके चलेंगे, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर होगा। मैंने जीके में पढ़ाया हूँ, मेरे चैनल पर वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। 40 नंबर देखिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान की गई, संशोधन किया गया था, है ना। 40 नंबर प्रश्न। तो 40 नंबर का क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए आपका डी होगा आंसर, ठीक है। 50% किया गया था, डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न है, केमिस्ट्री से है कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? किस प्रकार का अभिक्रिया है ये आपको बताना है, ठीक है। CH4 + Cl2 और रिलीज हुआ क्या? CH3 और Cl HCl बन गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो ये प्रतिस्थापन है, ठीक है, यानी एक जो है दूसरे को हटा के खुद जाके बैठ गया रिएक्शन के बाद, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखिए 42 नंबर, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ये आपका आंसर बताना है आपको। तो हार्मोन स्टेरॉन का स्राव में वृद्धि, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त कॉफी जिसका परिणाम स्वरूप औसत अधिक स्थिर होता है, फ्लू और बुखार। जी नहीं, ये बी होगा, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। जब भी पानी घर में आसपास आप बोरिंग करवाते हैं तो उसका पानी का गुणवत्ता को जांच करवाइए, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारी पानी साधारण साबुन काम नहीं कर सकता, ऐसा क्यों होता है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए ये नंबर होगा Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ रचना होती है, अवक्षेप की रचना होती है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड विलियम की pH स्वभाव क्या होती है? सोडियम क्लोराइड जो है उसका pH मान क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब जो हम लोग नमक खाते हैं उसको अगर घोल दें पानी में तो वो क्या होगा? अम्ल होगा या क्षार होगा? तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए 47 देखिए, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर डी होगा, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। उन विशिष्ट लक्षणों को पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ा हुआ है। 48 नंबर हम लोग देख रहे हैं, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन जो है CGL का है, ग्रेजुएट लेवल का है, तो क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा रहेगा, ठीक है, हाई रहेगा। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा। वैसे यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 49, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? कौन सा रसायन उसमें होता है जो दिखाई नहीं पड़ता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक, डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न देखिए, 2 विलियन, एक जिसका pH मान 1 है, जिसका मात्रा कितना है? 100 मिलीलीटर, ठीक है। और एक अन्य विलियन है जिसका pH मान 2 है और उसका मात्रा है 200 मिलीलीटर, और दोनों को मिलाया जाता है तो pH मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। जो मिक्स करके जो बनेगा नया एलिमेंट उसका क्या होगा मान? तो 1.39 ये होगा इसका आंसर। इसका फार्मूला होता है, आप कहेंगे तो मैं अलग से बता दूंगा, वीडियो लंबा होगा उसकी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कार्सुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है, 51 क्वेश्चन देखिए, तो ये कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया, सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर 52 पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है? पावर यानी करंट के लिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है? तो आपका क्या होता है? P = V/R², ठीक है, ये होगा, यानी कि डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए 53, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किस वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? देखिए अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता है तो किसी वस्तु का भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बोल रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, ठीक। तो इसका आंसर बताइए। वैसे इसका आंसर होगा कि जितना द्रव्यमान बढ़ रहा है उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 20% होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। 54 नंबर देखिए 54, मानव शरीर में खाद्य का वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? जो हम लोग खाते हैं खाना, उसमें जो वसा होता है उसका पाचन कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसका आंत में पाचन होता है, कहाँ पे होता है? आंत में, सी नंबर। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन,
विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALMA कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है ना, दूर देखने वाला, तो कहाँ पे ये हुआ है? तो चिली का अटाकामा रेगिस्तान में, यानी C नंबर इसका भी आंसर हो, क्या होगा? C नंबर। अगला प्रश्न देखिए, सिरका अम्ल में सोडियम का बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सा गैस विमुक्त होता है? सिरका जो होता है उसमें बाइकार्बोनेट अगर मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कौन सा गैस निकलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2, ठीक है, यानी C नंबर इसका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है? जीन्स मैक्सिमम नीला रहता है, वो कौन सा रंग उसमें डाला जाता है नीला रहता है, ठीक है, ये बताना है। तो इंडिगो मिलाया जाता है, नील मिलाया जाता है, ठीक है, इंडिगो उसी को बोलते हैं। अगला देखिए 58 नंबर, एक उत्प्रेरक प्रक्रिया के दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? इसको बताना है आपको। ऑप्शंस चलिए हम लोग इस प्रकार इधर साइड देखते हैं, ऑप्शन क्या है। तो संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे उसको लगाया जा सकता है? 59 नंबर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 ओम और 2 ओम समांतर और 3 ओम को सीरीज में करके बनाया जा सकता है कनेक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है? उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है, ये आपको बताना है। सलाइवा स्रावित करता है, क्या करता है? सलाइवा स्रावित करता है, ठीक है, B नंबर इसका आंसर होगा। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है 61 नंबर। अब इधर लगता है मैथ्स ही है, देखते हैं, और जीके होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, या मैथ है सिर्फ, देखते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने मैथ और कंप्यूटर का क्वेश्चन को स्किप किया है, ठीक है। अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक। तो कौन है इसके संस्थापक? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, B होगा, है ना, जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज का स्थापना किया था, ये गलत है, ये नंबर इसका आंसर होगा, उन्होंने नहीं स्थापना किया था। 127 देखिए, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी समस्याओं से एक नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, CSR क्या होता है, मैं इसको देखा नहीं हूँ, तो इसके संबंध में मुझे कुछ विशेष पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 124 नंबर, कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हर गाँव में पुस्तकालय का शुरू, ये B नंबर होगा, भारतीय संस्कृति समग्र अवधारणा, ठीक है, के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, B नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तांबा किस जिले में सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम में है, पढ़े होंगे आप लोग। फुलडुंगरी निम्नलिखित किस शहर के निकट है? फुलडुंगरी कहाँ पे है, किसके निकट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका घाटशिला के नज़दीक है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर में है वहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा चैनल पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं नदी के बारे में। श्री साम्यजी शिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है? तो पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये गिरिडीह जिला में है। अगला प्रश्न देखिए 129, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन अग्रदूत है? तो बसंत का D नंबर होगा इसका आंसर, है ना। अगला नंबर देखिए, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो C पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है, ये नंबर इसका आंसर होगा। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है, B होगा 132 का, ठीक है। 133 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक। 133 नंबर प्रश्न देखिए, क्या निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? झारखंड से नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? सीमा वर्मा झारखंड से नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये
जगदीश त्रिगुणायत ने लिखे हैं उन्होंने, है ना। ये मैंने अपने वीडियो में भी किया हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हो आप। वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन से जिनका नाम 2015 में जारी किया गया फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है, आपको बताना है, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी होगा इसका आंसर, बी होगा आंसर। 36 नंबर देखिए, बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था, है ना। 36 नंबर देखिए, इसका क्या आंसर होगा। धरती आबा भी बोला जाता था इनको, बिरसा भगवान, धरती आबा, ये सब नाम से इनको जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाड़ी योजना के संदर्भ में गलत है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये आपका डी नंबर गलत है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 138 नंबर देखिए, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए सामग्री से प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है, तो थर्मोकोल वाला, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, ठीक। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब था, तो काश्तकारी अधिनियम। अगला ऑप्शन और देखते हैं क्या क्या है। अनुयायी वन विद्रोह, उलगुलान मतलब क्या होता है, विद्रोह, ठीक है, डी नंबर होगा। अगला देखिए, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ है, तो धनबाद में है, ये होगा आंसर। इसको IIT का भी दर्जा मिल चुका है। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कोडरमा होगा, ये नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है, तिलका मांझी के संदर्भ में ये गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सारा कुछ पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं या फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ये तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं, रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं, ये तो बिहार साइड से थे, उधर भागलपुर साइड में, तो रामगढ़ में से ये गलत है ना, सी नंबर इसका आंसर होगा। अगला देखिए 143, इसका आंसर क्या होगा, एक्सिस बैंक होगा, ठीक है। RMC के भुगतान के लिए एक्सिस बैंक को दिया गया था, है ना, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न 144, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड स्थान क्या है, ये आपको बताना है। क्यावां नंबर का राज्य माने झारखंड, अगर सीधा भाषा में बोलें तो बी होगा आंसर, 28वां नंबर है ना, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 145 कहता है कि संगीत के इस प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है, ये सब सारा है, तो फगुआ जो है फागुन में गाया जाता है ना, ये मैंने पढ़ाया है, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है, खेरवार विद्रोह तो होगा भागीरथ जी, है ना, बी नंबर होगा। 146 का बी होगा, ये आपका बी। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, महुआ मांझी है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं और प्रश्न क्या क्या है। तो दोस्तों ये उस समय का करंट अफेयर्स था, वो मैं 140 नहीं देख रहा हूँ, 148 का प्रिंट अच्छा नहीं है तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं 149 देख रहा हूँ। फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड खेल एवं युवा मामले मंत्री कौन था, है ना, तो 2016 में खेल मंत्री झारखंड का कौन था, ये सीधा सीधी क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। 149 तो कौन थे उस समय, अमर कुमार बावरी जी, है ना, डी नंबर होगा। और अगला प्रश्न एक और है, वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड के गलत है, इसका आंसर डी होगा, प्रिंट अच्छा नहीं है। चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है ना, तो वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो करने में, ठीक है, और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए, चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल का कर रहे हैं, SCGL का कर रहे हैं, यार इनमें से कोई भी नहीं कर रहे हैं तो और भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है JSSC में, इसलिए बने रहिए चैनल पे। और भी कोई नया वैकेंसी आता है तो उसका भी अपडेट हम चैनल पर देंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आप सब।